पांचों के पांचों ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के लिए पांचों इंद्रियों के विषयों का परित्याग करेंगे तो ही ब्रह्मचर्य व्रत बन सकता है। क्योंकि इंद्रियां जो है, ब्रह्मचर्य का अर्थ तो है अपनी आत्मा में रमण करना, और इंद्रियां हमें आत्मा से बाहर नहीं आती, आत्मा का चिंतन हमें करने ही नहीं देती है, क्योंकि इंद्रियों के विषय ही ऐसे हैं। और फिर यदि इंद्रिय के विषय हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारे भीतर क्रोध जागृत होता है, क्षमा धर्म हमारा समाप्त होता है। यदि इंद्रिय के विषय प्राप्त हो जाते हैं तो मान जागृत होता है, जिससे मान हमारे मार्गो धर्म को प्रकट नहीं होने देता, और मान की रक्षा के लिए जगत का प्राणी नाना प्रकार की मायाजारी करता है, जिसके कारण उसका आर्जव धर्म समाप्त होता है। आर्जव धर्म जो है सरलता को अपने जीवन में अपनाने के लिए संदेश देता है। मार्गव धर्म जो है वो मृदुता अपने जीवन में आए इसका उपदेश देता है, और क्षमा धर्म जो है तो क्षमा धर्म जो है सभी प्राणियों के प्रति हमारे भीतर मैत्री भाव यदि रहेगा, समता भाव होगा, तो हमारे भीतर क्षमा का अवतरण होगा, और हम इस धर्म के माध्यम से, क्योंकि हमने सुना है पढ़ा भी है, क्षमा जो है वो अजय शक्ति वाली है, जिसके भीतर क्षमा है उसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसे अजय धर्म को धारण करके हमारी यात्रा जो है वो प्रारंभ हो, और अंत में ब्रह्मचर्य पर जाकर के समाप्त हो। यही तो हमने धर्मों में सीखा है, सुना है। तो आप सभी के मंगल जीवन में आज आपने रथ यात्रा के माध्यम से भगवान का रथ नहीं निकाला, भगवान का रथ इसलिए निकाला कि धर्म की प्रभावना हो, और धर्म की प्रभावना जब हो इसलिए रथ यात्रा का एक महोत्सव हम संपन्न करते हैं। तो 10 लक्षण धर्म में, 10 लक्षण पर्व में हमने जो सीखा है वो भी हमारे जीवन में अवतरित होना चाहिए, वो भी उतरना चाहिए, तभी हम धर्म की भावना कर सकते हैं। जिनेन्द्र भगवान का जिनालय जो है वह जिनालय धर्म का स्थान है। यहाँ पर लौकिकता को स्थान नहीं होता। हमने इस जिनालय को देखा तो कभी कभी आप लोग यदि आए पर आप यदि नंदीश्वर जी के जिनालय का वर्णन पढ़ेंगे तो आपको फिर यहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि हम नंदीश्वर द्वीप में, क्योंकि चैतन्य में जो चीज होनी चाहिए, भगवान के अतिरिक्त जो चीज होनी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर। यहाँ सामने शिखर की यात्रा करना चाहें तो सामने शिखर भी आपको मिलेगा। आप यदि भगवान के दर्शन करना चाहें तो भगवान के दर्शन भी मिलेंगे। मानस स्तंभ भी यहाँ पर है, और इत्यादि सभी वस्तुओं को जो जिनालय में होना आवश्यक है उन सभी को यहाँ पर स्थापित किया गया है। आप लोगों ने स्थापना की उनकी, और अब उस स्थापना के माध्यम से, क्योंकि अभी अभी आपने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में संपन्न की, तो जिनालय में जो होना चाहिए वो सभी यहाँ पर है। बस एक बात है कि यहाँ दर्शन करने आने वाला जो है अपने घर से शांति लेकर के साथ में आए तो जिनालय की शांति भंग नहीं होगी, और सतत निरंतर हम भगवान के दर्शन से अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस प्रभावना अंग का जो आपने कार्य किया है वह यही है, क्योंकि श्रावक जन जो है इसी प्रकार भावना कर सकते हैं।
साधुजन तो जो है रत्नत्रय की आराधना से धर्म की प्रभावना करते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में रत्नत्रय का परिपालन किया और आप सभी उनके जीवन को सुनते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ते भी हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में रत्नत्रय धर्म अवतरण का अवतार हुआ, रत्नत्रय धर्म का उन्होंने परिपालन किया तो उसके द्वारा धर्म की कितनी प्रभावना उस समय हुई थी और आज तक वो धर्म प्रभावना आज तक कायम है। प्रत्येक जैन व्यक्ति के हृदय में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज बसे हुए। यदि वो नहीं होते तो आपको ये दिनारे देखने को नहीं मिल सकते। इसलिए उन देव के बाद गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है और उसके पहले बीच में भगवान की जो वाणी है, जो जिससे निरागम बना है, आगम शास्त्र बने हैं, वो हमारे परम आराध्य हैं। इस प्रकार देव शास्त्र गुरु की परम आराधना शांति पूर्वक आकुलताओं को छोड़ करके आप निराले में आकर के, क्योंकि यहाँ पर वो भी है, सब देव भी है, शास्त्र भी है, गुरु भी, तो आपको कोई कमी यहाँ पर नहीं है। आपको केवल घर से शांति पूर्वक यहाँ पर आना है और आकर के आप यहाँ पर देव की भक्ति कीजिए, गुरु शास्त्र की स्वाध्याय अधिक कीजिए और स्वाध्याय अधिक के गुरु की भक्ति भी कीजिए। सभी साधन आपके पास है। जिनालय में जो साधन उपलब्ध होने चाहिए वो सारे के सारे साधन उपलब्ध है। बस आवश्यकता इसी बात की है कि आप अपने जीवन में शांति प्राप्ति के भाव से इस जिनालय में आए और एकाग्रता पूर्वक आए और भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से आप जीवन में शांति प्राप्त कर सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय महावीर भगवान की जय।